तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट थ्री पढ़ने हैं। तो पार्ट थ्री पढ़ने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन क्या है? दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नज़र आते हैं। कि जब दूर से देखने पे हमें आगे के सभी रास्ते बंद नज़र आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाते हैं। सफलता के रास्ते तभी खुलते हैं जब हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाते हैं, बिना सफलता की परवाह किए। तो अब पढ़ रहे हैं हम पार्ट थ्री। तो पार्ट थ्री में है गोगा भक्तों का नृत्य। गोगा नवमी पर चमार जाति के लोग, जो चमार जाति के लोग ना, वो गोगा भक्त कहलाते हैं। तो ये गोगा नवमी पे किया जाता है ये नृत्य। इनके नृत्य बहुत उत्तेजक होते हैं, देखने लायक होते हैं। ये अपनी पीठ पर सांकड़ पीटते हैं, सिर पर से उसे चक्कर खाते हुए मारते हैं, यानी सिर पर घुमाते हुए फिर उस सांकड़ को पीठ पे मारते हैं, जिससे उसकी पीठ जख्मी हो जाती है। आगे हिंडोला नृत्य प्रसिद्ध जैसलमेर का है। यह नृत्य पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से पूर्वजों का आह्वान करते हुए, पूर्वजों को याद करते हुए किया जाता है। आगे कानूड़ा नृत्य चेहटन बाड़मेर। कहाँ का है कानूड़ा नृत्य? चेहटन बाड़मेर का। यह नृत्य युगल रूप से जन्माष्टमी पर किया जाता है। बाड़मेर में युगल रूप से ये कानूड़ा नृत्य। आगे मयूर या भैरव नृत्य, ये ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। बादशाह के मेले का प्रसिद्ध है ये भैरव नृत्य। आगे नाहर नृत्य नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है? मंडल भीलवाड़ा में। यह नृत्य होली के 13 दिन बाद ढोल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ढोल के साथ किया जाता है ये नाहर नृत्य। इसे सींग वाला शेर का नृत्य भी कहते हैं। कौन सा? सींग वाले शेर का नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य का उद्गम सांझा के काल में हुआ था इस नृत्य का उद्गम। आगे पेजन व पाली नोच नृत्य, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है पेजन व पाली नोच नृत्य। पेजन नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है बाड़मेर साइड में। हमारे जयपुर साइड में तो ये नृत्य ऐसे ज़्यादातर नहीं है, एक दो चार नृत्य ही करते हैं जयपुर की तरफ तो। तथा पाली नोच नृत्य विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। एक तो दीपावली के अवसर पर किया जाता है, एक विवाह के अवसर पर किया जाता है ये नृत्य। आगे चौंगोला नृत्य डूंगरपुर, ये डूंगरपुर का प्रसिद्ध चौंगोला नृत्य। ये नृत्य जलती हुई आग के चारों ओर स्त्री व पुरुष गोल घेरा बनाकर किया जाता है। स्त्री और पुरुष जलती हुई आग के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर किया जाता है यह नृत्य। कबूतरी नृत्य, कबूतरी कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। गरबा नृत्य, गरबा कहाँ का है? गरबा को सब जानते होगे लगभग। राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर का प्रसिद्ध नृत्य मूलतः गुजरात का है। गरबा गुजरात का है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा गुजरात से जो टच करते हैं ना, उनमें भी किया जाता है लगभग। तथा इस नृत्य को नवरात्रों पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। नवरात्रों में स्त्रियों द्वारा किया जाता है ये गरबा नृत्य। इस नृत्य को रास, गौरी, डांडिया आदि रूपों में किया जाता है। डांडिया तो सब जानते होंगे, रास, गौरी, डांडिया इन नृत्यों में किया जाता है। इस नृत्य के 3 भाग है। प्रथम शक्ति की आराधना व अर्चना में, द्वितीय राधा व कृष्ण का प्रेम चित्रण, तृतीय लोक जीवन के सौंदर्य में। ये 3 भाग इस गरबा नृत्य के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों भाग इसके। आगे मौली नृत्य, ये कहाँ के? धारियाबाद प्रतापगढ़ का है मौली नृत्य। इस नृत्य को विशुद्ध रूप से स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। मौली नृत्य को विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया? आगे बिंदोरी व ढोला मारू नृत्य, ये कहाँ पे किया जाता है? झालावाड़ में किया जाता है बिंदोरी और ढोला मारू नृत्य। बिंदोरी नृत्य गैर शैली का नृत्य है तथा यह नृत्य होली व विवाह उत्सव पर किया जाता है। कौन सा? बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी तो लगभग सब जानते भी होंगे। वीर तेजाजी नृत्य, तेजाजी की आराधना में कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तलवार से युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए गले से सर्प डालकर छतरी व भाला हाथ में लेकर तेजाजी की कथा के साथ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में कुछ कलाकार
अलगोजा, मंजीरा, ढोलक आदि बजाते हैं। तो तेजा जी की बिंदोरी आती है, वो सब जानते होंगे, लगभग गाँवों में रहने वाले, शहर में रहने वाले भी जानते होंगे। तेजा जी का मेला बढ़ता है तो उस समय ये नृत्य किया जाता है, तेजा जी नृत्य। विभिन्न जात, अब जो जातियाँ हैं ना उनके नृत्य आगे। तो पहला है कालबेलिया जाति के नृत्य। कौन कौन से है कालबेलिया? कालबेलिया को ही सपेरा कहते हैं। जो सांप भी पकड़ते हैं कालबेलिया, उनको ही सपेरा कहते हैं। इस जाति में संगीत व नृत्य का विशिष्ट स्थान है। संगीत व नृत्य का विशिष्ट स्थान है इस जाति में। इस जाति के लोग संगीत व नृत्य, इस जाति का पारंपरिक वाद यानी जो बजाने का वो क्या है, बीन व डफ है। कालबेलिया की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई का सब नाम सुना होगा, गुलाबो है, जिसने कालबेलिया नृत्य को 2011 में विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है। 2011 में कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संक्रिया नृत्य, यह युगल नृत्य प्रेम कहानी के साथ किया जाता है। संक्रिया नृत्य, इस नृत्य में अंग संचालन बहुत ही सुंदर होता है तथा इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है। संक्रिया नृत्य की भी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। अब पणिहारी नृत्य, यह युगल नृत्य पणिहारी गीत के साथ किया जाता है। पणिहारी गीत आपने सुना भी होगा, नहीं जिसने नहीं सुना वो यूट्यूब पे सर्च मारना, मिल जाएगा। बांगड़िया, इस नृत्य को चंग वाद्य यंत्र के साथ भीख मांगते वक्त किया जाता है। बांगड़िया नृत्य को भीख मांगते वक्त कालबेलियों द्वारा चंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। हिंडोली नृत्य, इस नृत्य को इंडोली की तरह गोल घेरे के साथ किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र पूंगी, खंजरी होती है। इंडोली नृत्य में औरतों की पोशाकें बड़ी कलात्मक होती है तथा इसके बदन पर मणियों की सजावट होती है। जो कालबेलिया स्त्रियाँ होती है ना, जो तो उनकी देखे होंगे आपने गहने वगैरह, वो कितने क्या पहन के रखती है, तो उनकी पोशाक ही इस तरह की होती है। और ये पूंगी, कालबेलिया इस्तेमाल किसका करते हैं? सांप पकड़ने में पूंगी व खंजरी के साथ किया जाता है ये इंडोली नृत्य। अब कंजर जाति के नृत्य, तो कंजर जाति कौन कौन से हैं? चक्री नृत्य अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। फूंदी व धाकड़ नृत्य भी कंजर जाति द्वारा किया जाता है। फूंदी व धाकड़ नृत्य भी कंजर द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति के नृत्य चरी नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। एग्जाम में आ भी चुका है ये कई बार कि गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है? चरी नृत्य। हाँ, तो चरी नृत्य, ये नृत्य NH 8 पर किया जाता है। NH 8 किधर जाती है? अजमेर किशनगढ़ होते हुए जाती है NH 8। इस नृत्य को किशनगढ़ की फल्गुबाई ने लोकप्रिय बनाया। किसने? फल्गुबाई ने लोकप्रिय बनाया। इस नृत्य की वर्तमान कलाकार कौन है? कुमारी सुनीता रावत। कौन है? कुमारी सुनीता रावत। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरी नृत्य इंपॉर्टेंट है एक तरह से, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है चरी नृत्य। अब है भील जाति के नृत्य। भील जाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो पहला है युद्ध नृत्य। इस नृत्य को भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दल बनाकर तीर कमान, भाले, बर्छी और तलवारें लेकर तालबंद तरीके से किया जाता है। 2 दलों में किया जाता है इस नृत्य को, युद्ध नृत्य को, ये युद्ध की तरह किया जाता है। इस नृत्य का रणघोष फायरे फायरे, भील जाति का रणघोष कौन कौन सा है? फायरे फायरे, तथा वाद्य यंत्र मांदल होता है। इस नृत्य में नृत्यकार घायल हो सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। जो राज्य सरकार ना, उसने इस नृत्य पर रोक लगा दिया है, युद्ध नृत्य पे। आगे गैर नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, भील जाति का गैर नृत्य। इस नृत्य को भील पुरुषों द्वारा होली के दिनों में सामूहिक वर्ताकार रूप से किया जाता है। होली के दिनों में किया जाता है सामूहिक वर्ताकार रूप से। इस नृत्य का वाद्य यंत्र ढोल, मांदल, थाली होता है। क्या क्या होता है? ढोल, मांदल, थाली होता है। इस नृत्य के प्रयुक्त छड़ को खांडा तथा नर्तकों को गेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस नृत्य में प्रयुक्त जो छड़ होती है ना, उसको तो खांडा कहा जाता है, और जो नृत्य करने वाले होते हैं उनको गेरिया कहा जाता है। युवतियों गेर के प्रत्युत्तर में फाग गाती है। जो युवतियाँ होती है ना, लड़कियाँ, वो गेर के प्रत्युत्तर में फाग गाती है।
होली पर किया जाता है ये नृत्य। तो होली पे कौन सा माल चलता है, कौन सा माल लगता है, फाल्गुन। तो फाल्गुन में ये फाग गाती है। कन्नाडा बाड़मेर का गेर नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ का है, कन्नाडा बाड़मेर का गेर नृत्य प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कहाँ का प्रसिद्ध है, कन्नाडा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अब गौरी या राई नृत्य, कौन सा, गौरी नृत्य। यह भी लोग धार्मिक नृत्य है। कौन सा है, भी लोग धार्मिक नृत्य, गौरी। यह नृत्य नाटक के रूप में होता है तथा इस नृत्य का संबंध पार्वती की पूजा से है। इस नृत्य का संबंध किससे है, पार्वती पूजा से। गौरी किसे बोलते हैं, पार्वती को ही बोलते हैं, तो पार्वती पूजा से है। इस नृत्य के मुख्य पात्र शिव व पार्वती होते हैं। क्या होते हैं, शिव व पार्वती। शिव का रूप रखने वालों को पुरिया कहते हैं, जबकि अन्य पात्रों को खेल्ले कहते हैं। क्या कहते हैं, खेल्ले। इस नृत्य में जो मस्खरा होता है उसे कुटकुड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्खरा को कुटकुड़िया। झामटिया झामटी खटखटिया का संबंध इसी नृत्य से है। शिव व भस्मासुर की पौराणिक कथा का संबंध भी इसी नृत्य से। कौन से नृत्य से है, गौरी नृत्य से। शिव व भस्मासुर की पौराणिक कथा का संबंध। आगे विशेष क्या है इसमें, राज्य का सबसे प्राचीन लोकनाट्य गौरी व राई है। कौन सा है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाटक कौन सा है, गौरी व राई है, जिसको लोक नाटकों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लोक नाटकों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। यह भारत का एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जो दिन में प्रस्तुत होता है। कब होता है, दिन में प्रस्तुत होता है ये गौरी। आगे द्विचक्री नृत्य, ये भी भीलों में किया जाता है। विवाह के अवसर पर भील पुरुष महिलाओं द्वारा दो वर्त बनाकर यानी दो गोले बनाकर फिर किया जाता है ये नृत्य। कब किया जाता है, दो वर्त बनाकर किया जाता है। हाथी मना, ये भी भीलों का नृत्य है। विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाता है हाथी मना नृत्य। घूमरा या झूमर, बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर जिले के भील महिलाओं द्वारा ढोल व थाली वाद्य यंत्र के साथ, ढोल और थाली के साथ अर्धवर्त बनाकर घूम घूम कर किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में दो दल होते हैं, एक गाता है दूसरा पुनरावृत्ति करके नाचता है। दो दल होते हैं, एक गाता है दूसरा पुनरावृत्ति करके नाचता है। आगे नेजा नृत्य, यह भील स्त्रियों द्वारा सामूहिक खेल नृत्य है। खेलते खेलते किया जाता है ये नेजा नृत्य। भीलों के अन्य नृत्य शिकार, गौरी की घाई, लाठी नृत्य, रमणी नृत्य, सूकर का मुखौटा नृत्य, बेरीहाल नृत्य, ये भी लोग अन्य नृत्य हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। आगे ग्रासियों के नृत्य, वालर। ग्रासियों का वालर नृत्य भी इम्पोर्टेंट है। इस नृत्य को ग्रासियों का घूमर कहते हैं। वालर नृत्य को ग्रासियों का घूमर कहते हैं। यह नृत्य विवाह, होली, गणगौर के अवसर पर बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाने वाला युगल नृत्य। युगल मतलब एक जोड़े के साथ होता है ये नृत्य, वालर नृत्य। वालर नृत्य में दो अर्धवर्त बनते हैं। बाहर अर्धवर्त में पुरुष तथा अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं होती है। इस नृत्य में समूह भावना व पद संचालन की एकाग्रता देखने को मिलती है। देखते ही बन जाती है ये एकाग्रता, देखते ही बन जाती है। समूह भावना पद संचालन सब एक साथ है। आगे मीणा कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, लांगुरिया या घुटंकण नृत्य, ये मीणाओं का प्रसिद्ध है। इन नृत्यों में वाद्य यंत्र नगाड़ा, ताशा या बीन तारा होती है। सहरिया जनजाति के नृत्य, शिकारी, लैंगी, इंद्रपरी, विधवा, झेला, सांग आदि ये सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। आगे भांड जाति या मोर शारीरिक नृत्य, भांड जाति के नृत्य हैं। कौन कौन से, मोर या शारीरिक नृत्य। इस नृत्य को नकल नृत्य भी कहते हैं, नकल करते करते किया जाता है ये नृत्य। लूर नृत्य, घूमर को ग्रासियों द्वारा करने पर लूर कहलाता है। तो घूमर नृत्य उसको ग्रासिया जाति करती है ना, तो वो लूर नृत्य कहलाता है। आगे ग्रासियों के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं, मोरिया, गौर, रायण, कूद, गरबा, जावड़ा, ये सब ग्रासियों के अन्य नृत्य हैं जो केवल याद करने की दृष्टि से ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते।
कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति के कौन कौन से हैं? मावलिया, होली या कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं। माड़ी जाति के चरवा नृत्य, हरिजन, बोरा व बोरी नृत्य और नटका कठपुतली नृत्य। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मोटिवेशन कैसा लगा। दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूर ना भूले, ज़रूर कीजिए टेलीग्राम ज्वाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे भी खुशी और आपको भी खुशी।